अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बनु करासी का महल दिखाया जाता है। मंगोल कमांडर सिपाहियों के साथ महल पहुंचता है, जिसका नाम अलाउद्दीन आटीन होता है। उमर उसे खुशामदीद कहता है और फिर आटीन को लेकर दमीर खां के पास आता है। दमीर खां एक जहाज में मछलियां साफ कर रहा होता है और सिपाहियों से कहता है कि 10 दिनों में अगर इस जहाज का काम खत्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हें चुप्पुओं की तरह इसके साथ बांध दूंगा। कमबख्तो चलो जल्दी करो। उमर आटीन को लेकर वहां पहुंचता है। सलाम के बाद आटीन कहता है कि मैंने सुना है कि आपके वालिद याशी सरदार फिर से फतह पर निकले हैं। तो दमीर खान कहता है कि मेरे वालिद ऐसे ही हैं। वो बरगामा में कुफार को चीन नहीं लेने देते। वो एक जगह नहीं रोकते, सिर्फ मौत ही उन्हें रोक सकती है। आप बताएं कौन सी हवा है जो आपको यहाँ लेकर आई है? क्या आप तैमूर ताश को लेने आए हैं? तो आटीन कहता है कि मैं अपने हाकिम के हुक्म पे आया हूँ। मैं औरहान से तैमूर ताश का मुतालबा करूंगा और हम उसका सर कलम करेंगे। दमीर खां कहता है कि औरहान एक समझदार आदमी है, यकीनन उसने उसका हिसाब लगाया होगा। उसने तैमूर ताश को आपसे सौदा करने के लिए नहीं मारा। आटीन कहता है कि और औरहान कौन होता है? हमसे सौदा करने वाला दमीर खान हंसता है। तो आटीन कहता है कि जब वो हमें तैमूर ताश देगा तो मेरे आका खान उसकी सजा का फैसला करेंगे। फिर दमीर खां कहता है कि आप सच कहते हैं, सच कहते हैं। औरहान ने मेरी सरजमीन पर भी नजर रखी हुई है। उसने मुझसे बंदरगाह मांगी है, लेकिन अगर मैं अलहानी रियासत की ताकत अपनी पुष्ट पर रख लूं तो मैं औरहान को जमीन बूस कर दूंगा। सिर्फ इमारत करासी ही नहीं, जो औरहान के खिलाफ तलवार तेज किए बैठे है, जानदार दरमियान बनु कारामान, अगर वो तुर्क सरदार मुतहिद हो जाएं, जिन्हें औरहान सरहदी इलाकों में ज़ेर करना चाहता है, तो वो औरहान और उसकी नाम नहाद छोटी सी रियासत, जिसे वो दौलत उस्मानिया कहते हैं, उसको मट्टी में मिला देंगे। आटीन कहता है कि आप सच कहते हैं, लेकिन आपकी बात अधूरी है। मैं भी उस जंग में आपके साथ हूँ। दमीर खान उससे पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाता है और कहता है कि तो आप भी उस आग में लकड़ी डालेंगे जो मैं बूरसा में भड़काने वाला हूँ। औरहान की गैर मुस्लिम राया ऐसी बगावत शुरू करेगी कि ये औरहान का खात्मा ले आएगी। आटीन कहता है कि जब तक इल्हानी रियासत का खां आपके पीछे है और मैं आपके साथ हूँ तो औरहान का इक़्तिदार खत्म होकर रहेगा। ये सुनते ही दमीर खान कच्ची मछली खाने लग जाता है। बूरसा के जिंदान में बाज़ंतीनी कमांडर कैदी पर टूट पड़ता है। फिर शहजादी अस्पुरचा कमांडर को रोकते हुए कहती है कि बस करो और कैदी से पूछती है कि बोलो, इस कमीने यूहन्ना का क्या मंसूबा है तुम्हारे सिवा और कौन उसकी खिदमत करता है? तो कैदी कहता है कि ये कभी नहीं जान पाओगी। अस्पुरचा उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बोलो, मैंने कहा मुझे बताओ, तुमने कौन सा घटिया मंसूबा बनाया है बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं अपने हाथों से मार दूंगी। कैदी कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो अजीम यूहन्ना शहंशाह बनेगा और वो हमारी इज्जत बचाएगा, जिसे तुमने तुर्कों के हाथों बेच दिया। तुम्हारा वो कमीना और बुज़दिल बाप जिसने बूरसा को अपने हाथों से तुर्कों के हवाले किया, और तुम भी अजीम यूहन्ना के गजब से बच नहीं सकोगे। शहजादी उसे दबूचते हुए कहती है कि खबरदार, मेरे बाप का नाम अपनी जबान पर मत लाना। कमांडर कहता है कि तुम्हारे बाप का नाम सदियों तक लानत, कमी और बुज़दिली के साथ याद रखा जाएगा। हम उसकी नापाक लाश को कुस्तंतनिया में घुमाएंगे। शहजादी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और कमांडर का गला काट डालती है, फिर वहां से चली जाती है। इधर तामीराती काम हो रहे होते हैं, इसलिए सुल्तान वहां पहुंचते हैं और मामार से पूछते हैं कि क्या हमारी जामा मस्जिद की तामीर में कोई मसला है। मीमार कहता है कि जमीन थोड़ी नरम है। सुल्तान मौजम बूझ को जमीन पर बराबर तकसीम करने के लिए हम अंदर से दीवारों पर पत्थर के पुल बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम मस्जिद को फसील की तरह मजबूत बनाएंगे। वहां मटी देखने वाला एक और शख्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब तक तुम पत्थरों की जबान नहीं समझते तो पुल बनाने का क्या फायदा। बुरान इस शख्स से कहता है कि अपनी हद में रहो ऐ शख्स, तुम सुल्तान के हुजूर में हो। तो वो शख्स कहता है कि मेरी गुस्ताखी मुआफ करें सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान उससे पूछते हैं कि क्या तुम पत्थरों की जबान समझते हो? तो वो शख्स कहता है कि बस इतना समझ लीजिए कि मैं उनका भाई और दोस्त हूँ। सुल्तान कहते हैं कि तुम इस मसले को कैसे हल करते बताओ। तो वो शख्स कहता है कि अगर आप मुझे अपना एक सिक्का दें जो आपने ढलवाया है तो मैं बताऊंगा सुल्तान मौसम। सुल्तान उसे सिक्के देते हैं। वो सिक्के पत्थर पर घुमाता है और कहता है कि आप देख रहे हैं, अगरचे आंख से नजर नहीं आता, लेकिन ये दीवार अभी से झुक चुकी है। सुल्तान कहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि मेरे खास मेमार ने जो तदबीर की है वो उसे गिरने से नहीं रोक सकेगी? तो वो शख्स कहता है कि जो पुल पत्थरों से बनता है वो कच्चे लोहे की तरह होता है सुल्तान मोज़म। दीवार को झुकाता नहीं बल्कि तोड़ देता है। लेकिन अगर लचकदार और लकड़ी का पुल बनाया जाए
तो फिर दीवारें दमश्क की फौलाद की तहों की तरह हो जाएगी और झुक जाएगी और यूं वो टूटने से बच जाएगी। ये सुनकर सुल्तान बोरान से कहते हैं कि ये कौन बहादुर है जो बला इजाजत दाखिल हुआ और हमारे मेमार को लाजवाब कर दिया। तो बोरान कहता है कि सुल्तान मौजम ये सयाह और मेमार निसोचल भी हैं जिन्हें सरदार अलाउद्दीन ने आपके हुक्म पर बुलाया है। सुल्तान उसे कहते हैं कि तो तुम बैक के वक्त सयाह भी हो। और मेमार भी निसु कहता है कि दुरुस्त फरमाया सुल्तान मुअज्जम। शाम सुल्तानिया, तबरीज और हलब में मैंने दुनिया का चपा चपा छाना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से असातिज़ा के साथ रहकर पुख्तगी हासिल की है। सुल्तान पूछते हैं कि अगर मैं इस जामा मस्जिद की तामीर तुम्हें सौंप दूं तो तुम उसका क्या मुआवजा मांगोगे? तो निसु सिक्के को देखते हुए कहता है, मेरे सुल्तान ये एक सिक्का ही काफी है। सुल्तान कहते हैं कि तो तुम सिर्फ एक सिक्के के बदले तामीर करोगे, तुम्हें मुझ पर एहसान करने की जुरात कहाँ से मिली है? निसु कहता है कि माज़ अल्लाह मेरे सुल्तान, अगले काम में आप मुझे मेरे हक से 3 गुना ज्यादा देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। सुल्तान उससे कहते हैं कि तुम आज मेरे दस्तरख्वान पर मेहमान हो, हम बात करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए बोरान से कहते हैं कि बोरान सरदार, मुझे समझ नहीं आई कि ये आलम है या दीवाना। पीछे निसु सिक्का उठाता है और उसे देखते हुए मुस्कुराने लग जाता है। नाजरीन, उसके बाद हम देखते हैं कि कुस्तंतनिया में उखाड़ा तैयार होता है। बड़ी तादाद में लोग लड़ाई देखने आए होते हैं। जाहिरी तौर पर हिफाजती इक़दामात भी दिखाई देते हैं। कमांडर बुलंदी पर से सामने आता है और कहता है कि अजीम अलशान शहनशाह एंद्रोनिकोस को सलाम पेश करो। ये सुनते ही लोग शहनशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। नारों की गूंज में शहनशाह सामने आता है। शहनशाह को आग के करतब दिखाकर खुश आमदीद कहा जाता है। अगले लम्हे लड़ने वाले उखाड़े में दाखिल होते हैं। शहनशाह तख्त पर बैठ जाता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले किस्त में और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अल्लाह हाफिज।